बोल जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोल जय श्री राम। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है या बाल्टी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं हिंदुस्तानी हूँ। टिट फॉर टैट, जैसा का तैसा। जैसे का तैसा, देखिए यही तो बदलता भारत है। ए राहुल गांधी जाकर के विदेश में बोलता है कि इंडिया में रेप हो रहा, यही मोहब्बत है? ये प्रधानमंत्री के लायक है? रमेश विदोड़ी तो उनके आधे भी नहीं है। और पीछे बैठे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था और आज भी करता हूँ। हंस रहे हैं रविशंकर प्रसाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। 2024 नजदीक है, लेकिन उससे पहले राजनीति में कितनी उथल पुथल है वो जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जब देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर जो है राहुल गांधी को पूरी तरीके से बोल दिया है और कहीं ना कहीं उनसे कंपटीशन करने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा है कि वायनाड में तो लड़ते रहते हैं, जरा आ जाइए हैदराबाद में लड़के देख लीजिए। तो क्या लग रहा है, वायनाड छोड़ करके राहुल गांधी इस बार वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, मैं ओवैसी जी की तो मैं बात ही नहीं करता। ओवैसी जी की भाषा बिल्कुल ऐसी भाषा है जैसे भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि ओवैसी ही खुद भारतीय जनता पार्टी का बी पार्ट है। आप ओवैसी को बी पार्ट बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वो तो अक्सर विरोध करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी की हर एक नीति पर। महिला आरक्षण बिल पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया कि मुस्लिम कोटे पर क्यों नहीं निकाला है उन्होंने महिलाओं के लिए। देखिए, उनका जो विरोध होता है ना, वो खाली उनका जो विरोध होता है सिर्फ वोट को एक करने का होता है। हाँ। वो बोलते ही हैं, आप बताइए, वो इतना जहरीला बोलते हैं, इतना सब कुछ कहते हैं, बीजेपी क्यों कार्रवाई नहीं करती उन पर? भाई दोनों मिली भगत है दोनों की, इस वजह से कार्रवाई नहीं करते। तो वो जो फायदा पहुंचाते हैं भारतीय जनता पार्टी को ही पहुंचाते हैं। अच्छा, तो क्या इसी वजह से इंडिया गुट से नहीं जुड़े? मैंने क्या कहा? आप बताइए, वो जितने भी अपने दावेदार खड़े करते हैं मुस्लिम बहुमल अल्पसंख्यकों पर खड़े करते हैं, और बिहार में भी यही किया उन्होंने। लेकिन उनका तो एजेंडा रहता है कि केवल मैं मुस्लिमों के खिलाफ बोलता हूँ, मुस्लिमों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, मुस्लिमों की आवाज़ उठाता हूँ। क्या मुस्लिमों का ठेका ले रखा है उन्होंने? अगर मैं मुस्लिमों के विरुद्ध बोलने लगूं तो क्या मैं मुस्लिम का ठेकेदार हूं? लेकिन ओवैसी साहब तो अपने आप को ठेकेदार बताते हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि वो ऐसी हेट स्पीच दें कि हमारे हिंदू मुस्लिम जो हिंदू भाई हैं वो एक तरफ हो जाएं। ये सिर्फ उन्हीं को फायदा पहुंचाने का। और बात रही राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी की बराबरी करेंगे वो तो पक्का चैलेंज दे रहे हैं कि आके देख लो, हैदराबाद जीत गए तो बताना। तो राहुल गांधी जी भी ऐसा बंदा है कि चैलेंज एक्सपेक्ट करता है। वो आए तो सही, करें दो हाथ। तो मतलब लग रहा है कि इस बार वायनाड नहीं, वहीं जाएंगे हैदराबाद। जहाँ भी खड़े होंगे ना, जहाँ भी खड़े होंगे, जनता उनके साथ खड़ी है। अच्छा, दानिश अली को जो भाजपा सांसद ने बयानबाजी की उनके साथ में, उसको लेकर के भी ओवैसी साहब ने कह दिया कि मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, नया संसद नई सोच, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। देख रहे हैं आप कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कोई फुटपाथ पर या सड़क पर भी कोई अगर संबोधित करता है, वहाँ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। आप एक बात बताइए, जब संसद में ये हाल है तो हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हाल होता होगा? लेकिन धरातल पर जो चीजें दिख रही हैं, जिस तरीके के जब सांसद एक दूसरे को बयानबाजी करते हैं तो तस्वीरें कैसे बदल सकती हैं, क्या कुछ लगता है? मैं देश के प्रधानमंत्री जी से सिर्फ एक आग्रह करता हूं कि क्या आप कार्रवाई करेंगे या नोटिस देकर रह जाएंगे? राहुल गांधी जी ने सिर्फ मोदी सरनेम के ऊपर सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, 20,000 करोड़ का सवाल पूछा, आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, और आपके सांसद ने तो हद ही पार कर दी। मैं उन सवालों को दोहरा नहीं पाऊंगा। उन्होंने इतनी मर्यादा, अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना तो खट से उनको बिल्कुल बर्खास्त कर देता। बर्खास्त, क्योंकि वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके सांसद हैं, वो भाजपा पार्टी के सांसद हैं। अगर इसके अलावा दानिश अली के अलावा कोई और होता, अब तक पूरे भारत में कोहराम मच चुका होता, पूरे देश में। ये जो ना जितनी भी ये हेट स्पीच या अब शब्द बोले जा रहे हैं ना, ये 2024 का मुद्दा है। क्योंकि हमारा जो देश का नौजवान है, हमारे देश के जो मुस्लिम भाई हैं, वो बहुत समझदार हैं। वो ये कैसी भी भाषा का प्रयोग कर लें, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में, देश में आग लगे और इनको बेनिफिट मिले चुनाव। आतंकवाद, उग्रवाद से संबोधित करना,
किसी एक सांसद को। तो मैं यही तो बता रहा हूँ, क्या हमारे संसद में भी आतंकवाद बैठा है? क्या संसद में आतंकवादी है? एक पढ़ा लिखा सांसद दानिश अली कुंवर जो मतलब प्रोफेसर है, रमेश विदोड़ी तो उनके आधे भी नहीं है, और पीछे बैठे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था और आज भी करता हूँ। हंस रहे हैं रविशंकर प्रसाद भी, बजाय उनको टोकने के, और वो मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं। तो देखिए, कभी भी किसी को नहीं बोलना चाहिए कि किसी के भावना को ठेस पहुंचे। बिल्कुल। तो देखिए, जो संसद के अंदर तफरीबाजी हो रही थी उसको लेकर के भी चर्चा थी। क्या कहेंगे, विदोड़ी साहब ने तो बयान दे दिया, दानिश अली विदोड़ी साहब बयान दिया, सही बयान दिया, सही बयान दिया, आप बता रहे हैं। क्यों नहीं दिया? संसद में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाएगा और आप उसको बता रहे हैं सही बयान दिया है। ऐसे सनातन पे लोग बोल रहा है जो ये राहुल गांधी बोलता है मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, लेकिन मैं सनातन में क्यों नहीं बोल रहा? सनातन का इतना अपमान हो रहा है, हर एक राज्य में सनातन का अपमान। इसका मतलब थोड़ी है कि सामने वाला पत्थर मारे तो हम भी पत्थर मारना शुरू कर दें। हाँ, वो तो सेम टू सेम चलेगा ही, जैसा करे टिट फॉर टैट, जैसा का तैसा। जैसे का तैसा। देखिए, यही तो बदलता भारत है, जभी तो हम मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं। आप देश को तो छोड़िए, संसद में देख लीजिए। और इस चीज का मैं समर्थन करता हूँ, जब संसद में मॉब लिंचिंग होने के चांस रह सकते हैं तो कितने देश में मॉब लिंचिंग होती होंगी, दलित के साथ, पिछड़ों के साथ, अगलों के साथ, मुस्लिमों के साथ। इन जैसे लोग जो हैं, सोच वाले लोग हैं ना, ऐसे ही लोग तो भारत तोड़ने का काम करते हैं। हाँ, जवाहरलाल नेहरू भी 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बट गया, तो यहाँ क्यों अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड बनने का क्या दरकार था? जब पाकिस्तान मुस्लिम देश बन गया तो यहाँ क्यों बनाया गया? आज भी वो दिख रहा है, बाबर रोड, अकबर रोड, खिलजी रोड, क्यों बनाया ये लोग? ये बोलता था पंडित है, कैसा पंडित है? वैसा पंडित को धिक्कार करता है। ये मैं भी ब्राह्मण हूँ, जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ही उठा दे रहे हैं। क्यों नहीं उठाएगा? जैसे ये लोग बोल रहा, जैसे बोल रहा टिट फॉर टैट, जैसा करते हैं सब। मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान लेके हम चल रहे हैं। मोहब्बत कहाँ ये लोग कर रहे हैं? ये राहुल गांधी जाकर के विदेश में बोलता है कि इंडिया में रेप हो रहा, यही मोहब्बत है? ये प्रधानमंत्री के लायक है? संसद में भी किस मार रहा है लड़की पर, और इसका 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस बचा हुआ है। ये राहुल प्रेमी जितना है ना, उसका शादी करवा दे तो अच्छा रहेगा, ना दूसरा वंश भी डूबने वाला है। कश्मीर तो डुबाइए दिया, कश्मीर में आधा कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, आधा कश्मीरी पंडितों को मुसलमान बना दिया। इसका वंश रहा कहाँ? एक बोलता था कश्मीरी ब्राह्मण, अरे धिक्कार है ऐसा कश्मीरी ब्राह्मण को। नाम लिख देने से नहीं हो जाता है ब्राह्मण, कर्म भी करना पड़ता है। यहाँ बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड बनाया 1947 में देश बना, तो अरे इटालियन चश्मा लगाएगा ना तो ये बाबर रोड, हुमायूं रोड दिखेगा, और इंडियन चश्मा लगाएगा ना तो देश का विकास मिलेगा। अमेरिका से भी ज्यादा भारत में रोड बना हुआ, ये लोग को दिखाई नहीं देता। ये कांग्रेस का नारा था, 70 साल से भज रहा था, रोटी कपड़ा मकान, एक झटका में मोदी जी ने दे दिया। ये लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, अमीर गरीब सबको दे रहा है। आज पाकिस्तान भी नाम ले रहा, वी वांट टू मोदी, मुझे मोदी चाहिए। ये लोग को धिक्कार है। आज कटोरा देखिए, राहुल गांधी शादी करें या न करें उनकी पर्सनल लाइफ है। ऐसे तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी कह सकता हूँ, 50 साल हो गए बीवी को छोड़े हुए। जो बीवी को घर को नहीं संभाल सकता, क्या वो देश को संभाल सकता है? इसीलिए तो मैं बोला टिट फॉर टैट, जैसा का तैसा मिलेगा तबे जाकर देश चलेगा। हाँ, ये लोग आतंकवाद को पैदा किया, अंडरवर्ल्ड को पैदा किया। अमिताभ बच्चन का दशा, गुलशन कुमार को जब मार दिया गया तो अमिताभ बच्चन की दशा जो था ना, कभी मंदिर कभी मस्जिद, जान लेकर के भाग रहा था बेचारा। बुर्का पहनने के लिए अमिताभ बच्चन तैयार था कांग्रेस के जमाना में। जब गुलशन कुमार को मार दिया, ये लोग आतंकवाद को पैदा किया, अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, दाऊद इब्राहिम को पैदा किया। आज वो सब बंद हो गया तो आज पाकिस्तान भी कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। ये तो देखो मोदी जी का कमाल है। मोदी जी ने इतना कमाल कर दिया है, हाँ, इतना बदलाव कर दिया है कि आज पाकिस्तान भी भिखारी बना है। हाँ, मोदी जी में वचन है ऐसा। बोला था कटोरा लेकर भीख मंगाए गए, गया था इमरान पठान के पास, बाबू तुम सुधर जाओ। बोलता मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं नहीं सुधरने वाला इसी के जैसा। आज वो पीएम पद से भी त्याग पत्र दिया, पीएम पद भी छोड़ना पड़ा उसको। ये नहीं पता है,
आज कटोरा लेके बैठा है पाकिस्तान में, रो रहा है, जेल में बंद है। और कांग्रेस मोदी जी ने को कौन हराने वाला? लेकिन ये बताइए कि आपने कहा कि कांग्रेस ने ये सब आतंकवाद पैदा किया, इस बात फिर से बयान को आप दे रहे हैं दोबारा? क्या बात करे, कश्मीर में आ जाता आतंकी भी झंडा फहरा रहा है। आज अब्दुल्ला भी बोलता है कि मैं भी कश्मीरी ब्राह्मण पहले का था। गुलाम नबी आजादी बोलता है 10-15 की संख्या में मुस्लिम आया है। हम लोग को मुसलमान बनाया गया है भारत में जबरदस्ती नेहरू काल में। बताइए। ये भी तो देखिए, मतलब अमेरिका से हवाई जहाज लैंड करके बिना इजाजत के जनता का यहाँ बेवकूफ बनाते हैं कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, चीन थर थर कांप रहा है, और बिना के बिरयानी लैंड कर देते हैं पाकिस्तान में। मैं खाने गया था बिरयानी वहाँ, मैं खाने गया था। जाएगा नहीं, देश में दोस्ती नहीं करेगा रे बेवकूफ, तुमको क्या पता? पाकिस्तान से फिर हमारे दोस्ती देश के प्रधानमंत्री है तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। तुमको ये लोग पागल है, कभी सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान कभी सुधरेगा ना सुधरेगा। वहाँ 6 महीना में ना देखना अखंड भारत में मिल जाएगा पाकिस्तान, एक गारंटी है ब्राह्मण का। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है या बाल्टी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ।